नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर दीपक शर्मा है। जब चौथी स्टेज आ जाती है तो डॉक्टर का गोल क्या रहता है, हमारा गोल क्या है? हमारा गोल ये है पेशेंट की एक तो जो भी लाइफ बची हुई है हम उस लाइफ को थोड़ा प्रोलॉन्ग कर सकें। पहली चीज, जो भी बची है उसको थोड़ा बढ़ा सकें। और दूसरी बात, जो भी लाइफ बची हुई है वो बिना पेन के, बिना तकलीफ के पेशेंट की अगर निकल जाए तो वो पेशेंट अटेंडेंट सबके लिए ही ठीक रहता है। तो इसको हम बोलते हैं बेस्ट सपोर्टिव ट्रीटमेंट, कि अब हमें वो ट्रीटमेंट देना, हम ठीक तो नहीं कर सकते हैं। पहली बात तो जो भी ट्रीटमेंट हो, चाहे वो मेडिकल हो, सर्जिकल हो, चाहे वो रेडिएशन का हो, पहले ये रहता है कि पेशेंट की लाइफ को प्रोलॉन्ग किया जाए। उससे मेन जो गोल है वो ये है कि जो भी लाइफ बची है उसमें पेशेंट को कोई तकलीफ ना हो, बिना दर्द, बिना किसी परेशानी के गुजर जाए। ये मेन टारगेट होता है। उसी टारगेट को लेके चलते हुए हम आगे का इलाज करते हैं। तो शायद मैंने आपको बता दिया कि जब फोर्थ स्टेज आ जाती है गोल क्या रहना चाहिए। अब जो बेस्ट सपोर्टिव केयर की मैं बात कर रहा हूँ वो दोनों वे में हो सकती है। आप वो केयर हॉस्पिटल में भी ले सकते हैं। हॉस्पिटल को हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। आजकल ऐसी फैसिलिटी है कि घर पे आपके यहाँ पे सब कुछ सेटअप करके और आपको ट्रीटमेंट घर पे भी दे सके, जिससे कि थोड़ा फाइनेंशियल बर्डन भी कम हो जाता है। आना जाना अगर नहीं लगा रहता है तो पेशेंट और अटेंडेंट सबके लिए कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सहूलियत रहती है। अगर मैं केवल एक एग्जाम्पल देना चाहूँ तो मैं बताऊंगा आपको कि जैसे गोल ब्लैडर का कैंसर हो, वो अधिकतर 80% केसेस में तभी पकड़ा जाता है जबकि उसकी फोर्थ स्टेज होती है। फोर्थ स्टेज का मैंने आपको बता दिया है क्या हमारा गोल रहता है। ये सारी चीजें मेरे बताने के लिए तो बहुत है, लेकिन जो पेशेंट और मेनली अटेंडेंट जो मैं बात करना चाहता हूँ, जो उनके साथ के लोग रहते हैं, पेशेंट 100% परेशान है तो 200% उनके घर वालों का भी बर्डन पड़ता है। फाइनेंशियली, मेंटली, किसी भी तरह का, फिजिकली, सोशली भी बहुत सारे लोग बाहर से उल्टी सीधी आके बातें करते हैं, ये इलाज नहीं करा रहे हैं, पैसा बचा रहे हैं, ये वो बहुत सारी चीजों की अगर मैं ले दे के बात करूं तो एक परेशानी वाली बात है। लेकिन मैं आपको केवल लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि फोर्थ स्टेज में भी जो भी आप डिसीजन लें, जैसा भी लें, पहली बात तो आपको मेंटली स्ट्रोंग होना पड़ेगा। दूसरी बात, इमोशन अपनी जगह है। ये मेरा पेशेंट है, मेरा रिलेटिव है, किसी का कुछ लगता है, किसी के फादर लगते होंगे, किसी का ना कोई रिश्ते में कुछ ना कुछ लगता होगा। केवल एक चीज को सोच के जरूर डिसीजन लेना, ऐसा ना हो कि ना इंसान बचे और ना बाद के लिए पैसा बचे। आपको थोड़ा सा ये डिसीजन लेना टफ रहेगा, लेकिन अगर थोड़ा सा बैलेंस करके चलेंगे तो जो नहीं रहना वो तो नहीं रहना है। बाद में अगर आपने कुछ अपना सर्वाइवल के लिए बचा लिया तो जो लाइफ बची हुई है वो आपको रीग्रो करने में और आगे बढ़ने में वो आपकी हेल्प करेगा।